नमस्ते। हॉट या वार्म वैक्सिंग के प्रदर्शन के इस सत्र में आपका स्वागत है। सौंदर्य उद्योग में हॉट या वार्म वैक्सिंग एक लोकप्रिय सेवा है। हॉट और वार्म वैक्सिंग मूल रूप से एक ही प्रक्रिया है, सिवाय इसके कि हॉट वैक्सिंग में वैक्स को पिघलने के लिए एक डबल पैन गर्म पानी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। ब्यूटिशियन की कलाई पर तापमान का परीक्षण करने के बाद इसे वैक्स किए जाने वाले क्षेत्र पर ग्राहक की त्वचा पर लगाया जाता है। वार्म वैक्सिंग में वैक्स को सीधे वैक्स वार्मर या माइक्रोवेव में गर्म किया जाता है और तापमान की जांच के बाद इसका उपयोग किया जाता है। हम इस सत्र में हॉट या वार्म वैक्सिंग की प्रक्रिया देखेंगे। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: हॉट या वार्म वैक्सिंग के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाना, हॉट या वार्म वैक्सिंग करना और हॉट वैक्सिंग की प्रक्रिया के बाद ग्राहकों को देखभाल की सलाह प्रदान करना। आइए हॉट या वार्म वैक्सिंग के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों को देखें। प्रक्रिया के लिए नीचे दिए गए आवश्यक सामान हैं: ग्राहक के लिए कुर्सी या बिस्तर साफ सुथरी चादर के साथ, ट्रॉली, स्पैचुला स्टील का या लकड़ी का, ट्वीजर्स, कैंची, वैक्स वार्मर या वैक्स हीटर, वेट सैनिटाइजर, हॉट वैक्स या वार्म वैक्स, वैक्सिंग स्ट्रिप्स या सिलोफिन स्ट्रिप्स, डिस्पोजेबल दस्ताने, टेल्कम पाउडर, स्किन लोशन, साफ किया हुआ तौलिया बड़ा और छोटा, कॉटन रुई, बर्फ के टुकड़े, सूदिंग लोशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, प्लास्टिक शीट, साबुन और पानी। इस्तेमाल किए गए वैक्स स्ट्रिप्स का निपटान करने के लिए बायोडिग्रेडेबल लाइनर्स के साथ वेस्ट बिन। प्रत्येक उपयोग से पहले उपकरणों को स्टेरलाइजेशन मशीन में रखकर कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। कटोरी और तौलिए को धोकर साफ किया जाना चाहिए और ताजी साफ वैक्स की पट्टियां तैयार की जानी चाहिए। प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों के साथ ट्रॉली तैयार करें। आइए अब 9 चरणों की हॉट वार्म वैक्सिंग की प्रक्रिया शुरू करें। चरण 1, क्षेत्र को वैक्सिंग के लिए तैयार करें। चरण 2, वैक्स उत्पादन चुनें और वैक्स को गर्म करें। चरण 3, वैक्स के तापमान का परीक्षण करें। चरण 4, वैक्स को बालों के बढ़ने की दिशा में लगाएं। चरण 5, स्ट्रिप लगाएं और वैक्स पर अच्छी तरह दबाएं। चरण 6, पट्टी को बालों के बढ़ने की दिशा के विपरीत खींचें। चरण 7, ठंडे पानी में भिगोए हुए साफ तौलिए से वैक्स वाली जगह को पोंछ लें। चरण 8, सूदिंग लोशन लगाएं। चरण 9, कचरे का निपटान और सफाई करें। आइए अब प्रत्येक चरण को विस्तार से देखें। इस प्रदर्शन के लिए हम आधे पैरों की वैक्सिंग देखेंगे। चरण 1, क्षेत्र को वैक्सिंग के लिए तैयार करें। वैक्स किए जाने वाले क्षेत्र की पहचान करें। हटाए जाने वाले बालों की लंबाई की जांच करें। बालों की लंबाई 1 इंच का 8वां हिस्सा या 1/4 इंच होनी चाहिए, जो 3 से 6 मिलीमीटर है। वैक्स किए जाने वाले क्षेत्र को हल्के स्किन क्लिंजर या क्लिंजिंग पैड या गर्म तौलिए से साफ करें। त्वचा को अच्छी तरह से सुखा लें। साफ कॉटन पैड से टेल्कम पाउडर को लगाएं। चरण 2, वैक्स उत्पाद चुनें और वैक्स को गर्म करें। ग्राहक के लिए वैक्स उत्पाद चुनें। निर्देशों के अनुसार वैक्स को गर्म करें। हॉट वैक्स को गर्म पानी के एक डबल पैन में और वार्म वैक्स को वैक्स वार्मर
या माइक्रोवेव में गर्म करने की आवश्यकता होती है। सावधान, उपयोग के बाद वैक्स वार्मर को बंद करना न भूलें। चरण 3, वैक्स के तापमान का परीक्षण करें। अपनी कलाई के अंदर थोड़ी सी मात्रा लगाकर वैक्स के तापमान और स्थिरता का परीक्षण करें। वैक्स गर्म होनी चाहिए लेकिन बहुत गर्म नहीं। चरण 4, वैक्स को बालों के बढ़ने की दिशा में लगाएं। लकड़ी के स्पैचुला का उपयोग करके छोटे क्षेत्रों में बालों के बढ़ने की दिशा में हॉट या वार्म वैक्स की एक पतली परत लगाएं। एक अच्छा अभ्यास, वैक्स को समान रूप से और पतले रूप से फैलाएं। चरण 5, स्ट्रिप लगाएं और वैक्स पर अच्छी तरह दबाएं। एक डिस्पोजेबल वैक्सिंग स्ट्रिप लें, इसे वैक्स पर लगाएं और बालों के बढ़ने की दिशा में धीरे से दबाएं। एक अच्छा अभ्यास, स्ट्रिप की सतह पर अपना हाथ धीरे से 3 से 5 बार दबाएं। स्ट्रिप को बालों के बढ़ने की दिशा में दबाएं ताकि वैक्स बालों में चिपक जाए। चरण 6, स्ट्रिप को बालों के बढ़ने की दिशा के विपरीत खींचें। वैक्स स्ट्रिप को बालों के विकास की विपरीत दिशा में खींचें। एक हाथ से त्वचा को तना हुआ पकड़ें और दूसरे हाथ का उपयोग बालों के बढ़ने की विपरीत दिशा में एक तेज गति में पट्टी को खींचने के लिए करें। सुनिश्चित करें कि आप पट्टी को त्वचा के करीब खींचते हैं और दूर नहीं, क्योंकि इससे दर्द बढ़ जाएगा। सर्वोत्तम अभ्यास, त्वचा को जलन से बचाने के लिए पट्टी को त्वचा के समानांतर खींचें, न कि ऊपर की ओर। एक बार जब स्ट्रिप हटा दी जाती है, तो असुविधा को कम करने के लिए उस क्षेत्र पर हाथ से दबाव डाला जा सकता है जहां वैक्सिंग की गई है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए नए स्ट्रिप्स का उपयोग करके समान प्रक्रिया का पालन करें। वैक्स लगाना जारी रखें और स्ट्रिप्स को छोटे-छोटे हिस्सों में तब तक हटाते रहें जब तक कि आप सभी बालों को हटा नहीं देते। चिमटी से छुट-पुट बालों को हटा दें। चरण 7, ठंडे पानी में भिगोए हुए साफ तौलिए से वैक्स वाली जगह को पोंछ लें। गीले तौलिए से क्षेत्र को पोंछकर साफ करें। सावधान, क्षेत्र को रगड़े नहीं। चरण 8, एक सौम्य सूदिंग लोशन लगाएं। हाथ धोएं और फिर उपचारित त्वचा पर एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगाएं ताकि त्वचा को आराम मिले। सावधान, उपचारित त्वचा को गंदे हाथों से न छुएं। चरण 9, कचरे का निपटान और सफाई। अंतिम चरण सभी कचरे का निपटान करना और क्षेत्र को साफ करना है। क्लिनिकल वेस्ट के निपटान के लिए औद्योगिक दस्ताने का उपयोग करें। इस्तेमाल की गई वैक्स की पट्टियों को डिब्बों में डालें। छोटे पंक्तिबद्ध कूड़ेदानों में एकत्र किए गए सभी कचरे को बड़े पंक्तिबद्ध क्लिनिकल वेस्ट के डिब्बे में डाल दें। फर्श पर वैक्स के गिरने की जांच करें और तुरंत पहुंचकर फर्श को साफ करें। स्पैचुला से वैक्स हटा दें। उपचार बिस्तर और काउंटर को साफ करें। अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। आइए अब शरीर के अन्य अंगों की वैक्सिंग के लिए अपनाए जाने वाले कुछ सामान्य दिशा निर्देशों को देखें। ऊपरी होंठ क्षेत्र को वैक्स करने के लिए क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करें। एक क्यूपिड बो से होंठ के बाएं कोने तक और दूसरा क्यूपिड बो से होंठ के दाएं कोने तक। वैक्स को क्यूपिड बो से शुरू करते हुए एक कोने की ओर लगाएं और स्ट्रिप को वैक्स पर तर्जनी से बालों की ओर दबाएं। अंडर आर्म्स की वैक्सिंग करवाते समय अंडर आर्म के बालों को 2 भागों में बांट लें, बीच से ऊपर और बीच से नीचे। वैक्स को बालों के बढ़ने की दिशा में बीच से ऊपर की ओर लगाएं। क्षेत्र को वैक्स करने के लिए पहले दिखाए गए स्टेप्स को दोहराएं। इसी तरह वैक्स को बालों के बढ़ने की दिशा में बीच से नीचे की ओर लगाएं।
पूरे पैरों की वैक्सिंग के लिए ऊपरी जांघ के हिस्से के सामने से वैक्सिंग शुरू करें। इसी तरह अगर आप पूरा हाथ वैक्स कर रहे हैं, तो कंधे के क्षेत्र के सामने से शुरुआत करें। अगर आप आधा हाथ वैक्स कर रहे हैं, तो कोहनी वाले हिस्से के सामने से शुरुआत करें। वैक्सिंग की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ग्राहकों को कुछ आफ्टर केयर टिप्स दें। ग्राहक को निम्न से बचने के लिए सलाह दें। उपचारित क्षेत्र पर डिओडोरेंट, परफ्यूम या पाउडर का उपयोग करना। कम से कम 48 घंटे तक गर्म या बबल शॉवर लेना, क्योंकि इससे त्वचा में जलन हो सकती है। वैक्स के बाद कम से कम 48 घंटों के लिए क्षेत्र को एक्सफोलिएट करना, तैरना या धूप सेंकना। समाप्त करने से पहले आइए सीखे गए प्रमुख पॉइंट्स को देखें। हॉट अथवा वार्म वैक्सिंग की प्रक्रिया में 9 स्टेप्स शामिल है। ये है: क्षेत्र को वैक्सिंग के लिए तैयार करें, वैक्स को गर्म करें, वैक्स के तापमान का परीक्षण करें, वैक्स को बालों के बढ़ने की दिशा में लगाएं, स्ट्रिप लगाएं और वैक्स पर अच्छी तरह दबाएं। बालों के बढ़ने की दिशा के विपरीत स्ट्रिप को हटा दें। ठंडे पानी में भिगोए हुए साफ तौलिए से वैक्स वाली जगह को पोंछ लें। एक सौम्य सूथिंग लोशन लगाएं, कचरे का निस्तारण करें और सफाई करें। बधाई! आपने अभी सीखा है कि हॉट अथवा वार्म वैक्सिंग प्रक्रिया कैसे की जाती है। अब आप अपने ग्राहकों को यह लोकप्रिय और इन डिमांड सेवा प्रदान कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले सत्र में मिलूंगी।